हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशनल अकेडमी। आज हम करेंगे दोस्तों क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 MCQ बेस्ड क्वेश्चन गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के दोस्तों MCQ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर की थ्योरी पोर्शन करवाई हुई है, तो जिन्होंने इस वीडियो को ना देखा हो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसके बाद इन क्वेश्चन के MCQ को ट्राई करें। ठीक है दोस्तों, और जो लोग हमारे चैनल पहली बार आए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए पूरी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी SST को, क्योंकि हमारा ये चैनल मेनली SST को ही डेडिकेट किया गया है। तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे और आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ईजिली कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट इज़ द पीरियड फॉर विच अ गवर्नमेंट बजट इज़ प्रिपेयर। तो बताना है पीरियड फॉर विच द गवर्नमेंट बजट इज़ प्रिपेयर दोस्तों। 1 मंथ, 1 क्वार्टर, 6 मंथ और 1 ईयर। तो कितने साल के लिए गवर्नमेंट का बजट बनता है दोस्तों आपको पता है ना, फाइनेंशियल ईयर के लिए, और एनुअल पीरियड बोलते हैं उसे, दैट मीन्स 1 ईयर। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फिजिकल ईयर इन इंडिया फॉर विच द गवर्नमेंट बजट इज़ प्रिपेयर। सो फिजिकल ईयर बताना है आपको, है ना, जिसमें क्या करती है गवर्नमेंट अपने बजट को प्रिपेयर करती है। तो आप टाइम बताइए, जनवरी से दिसंबर के बीच में, या फिर जुलाई से जून, अप्रैल टू मार्च, और नन ऑफ दीज। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अप्रैल टू मार्च। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पे, विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। तो इसमें से कौन सा गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है दोस्तों बजट बनाने का। फर्स्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, बिल्कुल है ये सही है। एक्सपोर्ट्स प्रमोशन होता है दोस्तों, नहीं होता है ना, तो ध्यान रखिएगा, यही आपका एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। सोशल वेलफेयर भी होता है आपका, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए किसी भी बजट को बनाने से पहले, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे, रॉन्ग होगा। इसका मतलब बी ऑप्शन का क्या है यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको बोल दूं कि आप ना पहले क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चंस के सारे ऑप्शंस को पढ़िए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आप खुद आंसर बताइए, फिर आप आंसर देखिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, तो उससे आपकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, व्हाट डज़ अ गवर्नमेंट बजट शो। तो गवर्नमेंट बजट शो क्या करता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड एक्चुअल रिवेन्यूज़, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एक्चुअल रिवेन्यूज़, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रिवेन्यूज़, एक्चुअल एक्सपेंडिचर एंड द एस्टिमेटेड रिवेन्यूज़। तो आप ये मेनली गवर्नमेंट बजट की जो डेफिनेशन है वहाँ से ली गई है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको ध्यान रखना, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड एस्टिमेटेड रिवेन्यूज़ दिखाता है आपका गवर्नमेंट बजट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, विच इज़ द टैक्स रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइस, गिफ्ट एंड ग्रांट्स, ईचेस्ट एंड द कस्टम ड्यूटीज़। तो बताइए टैक्स रिवेन्यू गवर्नमेंट की कौन सी है इसमें से। तो आपको पता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट, कस्टम ड्यूटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या है गवर्नमेंट की, इनकम टैक्स, लोन फ्रॉम पब्लिक्स, फीस एंड फाइन्स एंड इंटरेस्ट फ्रॉम डिविडेंड। तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, लोन फ्रॉम पब्लिक्स। देखिए CBSE पेपर में भी आया दोस्तों 2019 में, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपका, आइडेंटिफाई द रिवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। पहला है आपका प्रॉफिट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेकेंड है रिसिप्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, थर्ड वन इज़ बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, एंड डी वन इज़ रिकवरी ऑफ लोन्स। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या आएगा, मेनली प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये दोस्तों जिसने चैप्टर को डीपली पढ़ा होगा ना वही इसका आंसर करेक्ट बता सकता है। तो आप पहले थ्योरी पोर्शंस की वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और ये आपका CBSE सैम्पल पेपर 2019 का पार्ट है, ये ऑलरेडी क्वेश्चंस आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों डायरेक्टली।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है व्हाट इज़ द इंक्लूड्स इन द रिवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स में हम क्या इंक्लूड करेंगे, टैक्सेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और ऑल ऑफ दिस। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें क्या आती है हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट में आती है गवर्नमेंट की, है ना। सो डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका व्हाट इज़ द इंक्लूड्स इन द कैपिटल रिसिप्ट्स। ऑप्शन है बोरोइंग, फॉरेन एड्स, रिकवरी ऑफ लोन्स एंड ऑल ऑफ दिस। तो डी का 9th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसमें भी हम सारे ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीज़ें किस में आएगी आपके कैपिटल रिसिप्ट में, बोरोइंग, फॉरेन एड्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, XYZ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट। तो बताना है इसमें से कैपिटल रिसिप्ट कौन सा नहीं है। बोरोइंग फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, सेल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन लोन, रिकवरी ऑफ लोन। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन लोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेन्यू रिसिप्ट। तो बताना है आपको रिवेन्यू रिसिप्ट इसमें कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ग्रांट फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट, सेकंड फॉरेन डेप्ट, और थर्ड वन इज डिविडेंड फ्रॉम द पब्लिक एंटरप्राइजेज, डी वन इज इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन लोन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा दोस्तों आपका, फॉरेन डेप्ट्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है दोस्तों, गिफ्ट टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो बताइए 12th का करेक्ट आंसर। तो इसका दोस्तों इनकम टैक्स है ना, जो डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल पर्सन पड़े और उसे ही पे करना पड़े, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। एक मिनट, सॉरी, ये इनडायरेक्ट टैक्स पूछा हुआ है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा आपका सर्विस टैक्स, है ना, ध्यान रखिएगा। ये इनकम टैक्स तो आपका डायरेक्ट टैक्स है में आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, सर्विस टैक्स इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बताइए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है इसका। पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, परचेज ऑफ द बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल एंड बिल्डिंग, रीपेमेंट्स ऑफ लोन। तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन देखिए ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, पेमेंट्स टू ऑफ सब्सिडीज, पेमेंट ऑफ पेंशन, परचेज ऑफ शेयर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, परचेज ऑफ शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका विच डेफिसिट इंडिकेट द बोरोइंग नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट। बजटरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज फिजिकल डेफिसिट, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ द सेफ लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट। 1% ऑफ GDP, 2% ऑफ GDP, 5%, 7%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 17 का, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, 5% ऑफ GDP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका विच डेफिसिट रिप्रेजेंट द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 18 का। 18 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, रेवेन्यू डेफिसिट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन है आपका बोरोइंग, इंटरेस्ट पेमेंट्स, बोरोइंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट और बोरोइंग्स एंड द इंटरेस्ट पेमेंट बोथ। तो ये प्राइमरी डेफिसिट होता है दोस्तों बोरोइंग लेस इंटरेस्ट पेमेंट, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इज एक्सेस ऑफ। तो किससे एक्सेस होता है दोस्तों बताइए, करंट अकाउंट पेमेंट्स ओवर द करंट अकाउंट रिसिप्ट्स। सेकंड ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट पेमेंट्स ओवर द कैपिटल अकाउंट रिसिप्ट्स। थर्ड वन इज ऑटोनोमस पेमेंट्स ओवर ऑटोनोमस रिसिप्ट्स। डी वन इज accommodating पेमेंट्स ओवर द accommodating रिसिप्ट्स। तो ये करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ऑटोनोमस पेमेंट ओवर द ऑटोनोमस रिसिप्ट्स, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका द गवर्नमेंट बजट ऑफ अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी प्रेजेंट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो आपका ये दिखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 25 करोड़, कैपिटल एक्सपेंडिचर 35 करोड़,
कैपिटल रिसिप्ट 30 करोड़, रिवेन्यू रिसिप्ट 20 करोड़, इंटरेस्ट पेमेंट 10 करोड़ एंड बोरोइंग 10%। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग द बजटरी डेफिसिट। तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, 10,000। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रिसिप्ट को ऐड कर दीजिएगा और एक्सपेंडिचर को सबको क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है डिस इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट मीन्स। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, सेलिंग ऑफ इट्स फिक्स कैपिटल, सेलिंग्स ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस हेल्ड बाय इट, एंड C1 इज सेलिंग्स ऑफ इट्स बिल्डिंग, एंड D1 इज ऑल ऑफ दिस। तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस हेल्ड बाय इट। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, कैपिटल रिसिप्ट्स इंक्लूड। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या इंक्लूड करता है दोस्तों, कैपिटल टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू, ग्रांट्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड बोरोइंग्स। सो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, बोरोइंग। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट इंक्रीज इट्स लाइबिलिटी। तो बताइए दोस्तों, गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज़ को कौन बढ़ाता है, डायरेक्ट टैक्सेस, रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग्स, डिविडेंड फ्रॉम द पब्लिक अंडरटेकिंग। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बोरोइंग है ना, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 आपका, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू। तो फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 25 का करेक्ट आंसर देखिए, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, C1 इज बजट, टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसीप्स, एंड D1 इज नन ऑफ दिस। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, प्राइमरी डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू। प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ऑफ 26 का करेक्ट आंसर बताइए, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस बोरोइंग्स, बोरोइंग माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, एंड डी है आपका बोरोइंग एंड माइनस फिजिकल डेफिसिट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, फिजिकल डेफिसिट माइनस में इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल टू में प्राइमरी डेफिसिट। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, और ये क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी आया हुआ 2019 में, ध्यान रखिएगा, ये भी तो इम्पोर्टेंट है आपका। ये 27 है, प्राइमरी डेफिसिट इज बोरोइंग ए रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग। ऑप्शन से इंटरेस्ट पेमेंट, अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट्स, ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट्स, सम स्पेसिफिक पेमेंट। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28, डैश इज़ द रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो आप देखिए ऑप्शन दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 28 का, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, प्रॉफिट्स ऑफ LIC आ पब्लिक एंटरप्राइजेस। 29 क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 29 का करेक्ट क्वेश्चन है आपका 29, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्लान रिसिप्ट्स एंड द इंटरेस्ट पेमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, बोरोइंग्स इन द गवर्नमेंट बजट इज़। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन से रिवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, डेफिसिट्स इन टैक्सेस। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, फिजिकल डेफिसिट। 31st क्वेश्चन देखते हैं, द नॉन टैक्स रेवेन्यू इज़ द फॉलोइंग इज़, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, डिविडेंड्स, एक्सरसाइज। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 31st का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, डिविडेंड्स। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है, प्राइमरी डेफिसिट इज द गवर्नमेंट बजट इज़। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों 32 का ऑप्शन है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट्स, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, एंड D1 इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों 32 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं इसके बाकी क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद इससे थर्ड पार्ट में केस स्टडी बेस्ड या सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो भी करवाऊंगा। तो इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों।
अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।